बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। बिहार से आ रही है। कुछ ही देर में अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये पेशी होगी। अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड मांगेगी, तब आगे की जांच होगी। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर में अनंत सिंह की पेशी होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। कल रात को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। देर रात गिरफ्तारी हुई। पटना पुलिस ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये पेश किया जाएगा अनंत सिंह को। रात को जो गिरफ्तारी हुई थी वहीं से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अनंत सिंह की तस्वीरें हैं गिरफ्तारी के वक्त। मजिस्ट्रेट के घर अब अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। आज रविवार का दिन है। कुछ ही देर में ये पेशी होने वाली है। अनंत सिंह के वकील से नवीन कुमार से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो सुनाते हैं आपको। अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन जी, गिरफ्तारी हुई है, अब इसके बाद क्या होना है? इसके बाद तो जेल जाएंगे विधायक जी, जेल जाएंगे। आरोप सामने आए दुलार चंद। आरोप सब लोग जान रहे हैं, आप ये भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, आरोप कुल जान रहा है। आरोप एक ही बात है कि चुनाव को प्रभावित करना। बस जो आदमी विनिंग कैंडिडेट है, जान रहा है कि चुनाव जीत रहे हैं, वैसा आदमी। और अनंत बाबू को ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वोट है, इनका हर जात में वोट है। वोट को प्रभावित करने के लिए इनको टारगेट किया गया और कोई बात नहीं है। आज रविवार का दिन है, कोर्ट बंद है, तो कहाँ लेकर जाए? कोर्ट रिमांड होने में कोई बंद जैसा हो जाता है, रिमांड में कोई समस्या नहीं। उसके बाद क्या? उसके बाद तो अभी चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, आप लोग भी वोट दीजिए, शांति से चुनाव हो जाए। उसके बाद आप लोग इस बीच में क्या करेंगे? इस बीच में हम लोग पहले चुनाव देख रहे हैं, चुनाव का बात उसके बाद ये सब देखा जाएगा। अभी कोई बातचीत हुई है पुलिस या किसी से? अभी जो बात हो रहा है बस चुनाव से संबंधित बात हो रहा है। सब लोग यही जान रहा है कि बेवजह इनको फंसाया गया है। ठीक है, तो अभी पुलिस कहाँ लेकर जाने वाली है, आपको कोई जानकारी? अभी इस बात तो पुलिस वाले बताएंगे ना। पुलिस को दोनों ऑप्शन है। बाढ़ अनुमंडल का मामला है संबंधित, बाढ़ में भी ले के जा सकती है। MP MLA कोर्ट का है, वहाँ डॉक्यूमेंट बना के यहाँ भी रिमांड कर सकती है। वो पुलिस के ऑप्शन पर है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है और इसे चुनावी एंगल देने की कोशिश। मेन देने की नहीं, मोटिव ही वही है। वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए ही अनंत सिंह को टारगेट किया जा रहा। ये सब लोग जान रहा है कि अनंत सिंह बहुत आगे थे, कोई मतलब नहीं था। मेन जो विपक्षी है वो डम्मी कैंडिडेट है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, जो जनसुराज के है वो डम्मी है। सूरजभान सिंह के इशारे पर वो कार्य कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा षड्यंत्र तो सूरज सिंह का किया हुआ है। मोकामा के व्यापारी को यही लोग ने लूटा था जी, रंगदारी यही लोग मांगता था, गैंग था। समूचे मोकामा के बाजार को कौन भगाया? व्यापारी को। अनंत बाबू जब से आए, नीतीश बाबू के इकबाल से समूचे शांति व्यवस्था था, फिर वही चाह रहा है। पुलिस पेशी के दौरान अपना पक्ष रखेगी, आप लोग क्या कहेंगे? पुलिस का काम है, वो तो रखेगी ही। आप लोग बचाव में क्या करना? बचाव का बात, अनंत बाबू को भगवान बचाता है। हाँ, इनके जनता ही रोज मालिक जो बताते हैं वो सच में बोलते हैं। ये जनता के साथ कभी कोई बात दर्द होगा वो अनंत सिंह सहन करने वाला नहीं है। और दुलर चांद के साथ जो हुआ, यादव जी के साथ, वीडियो है, फोटो भी है, आरोप भी है, नामजद FIR है। नामजद FIR तो कुल अनंत बाबू कहीं उसमें नहीं है। कोई वीडियो देख लीजिएगा। और अपने जनता के साथ कभी अनंत बाबू इस तरह का बात, जो आदमी चुनाव जीतने वाला है, क्या जरूरत इनको है? तो हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वो अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार से बातचीत भी कर रहे थे। बात करके आपको क्या लगा और कितने देर में पेश किया जाएगा कोर्ट में, ये सारी जानकारियां अमृत। देखिए, अभी यहाँ हलचल है, सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों ही तरफ आप देखें, गाड़ियाँ पुलिस की लगी हुई हैं और लगातार आला अधिकारियों की मूवमेंट यहाँ पर बनी हुई है। उनके वकील से हमने बात की तो उन्होंने कहा दो विकल्प है, बाढ़ भी पुलिस लेकर जा सकती है और यहाँ भी जज के आवास पर पेशी हो सकती है। लेकिन जो मौजूदा सिनेरियो है विवेक, सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें यहीं पर पटना में पेशी के बाद, अब उनके वकील ने तो कहा है कि हमने पूछा कि पेशी के बाद क्या, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विधायक जी जेल जाएंगे। यही उनके वर्ड थे। तो अब देखिए इसके बाद क्या होता है। हालांकि ये निश्चित है कि चुनाव तक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इस चुनाव के बाद अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहां अभी क्या सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उनके वकील नवीन कुमार यहां पर है। हमने पूछा कि क्या परिवार के किसी लोगों से बात हुई या पुलिस से आपकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं हुई है, हम अपना पक्ष रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। हमने पूछा कि इसके बाद क्या, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है बिना किसी कंफ्यूजन के, एक वर्ड में उन्होंने कहा कि विधायक जी जेल जाएंगे। ये उनके नवीन कुमार। लौटता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है। JDU नेता KC त्यागी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच से मोकामा कांड का सत्य सामने आ जाएगा।
कार्रवाई अभी आप आगे देखने को मिलेगी? ये नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी बहुत है, स्पष्ट है। न हम किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं। प्रशासन अपना काम करता है और प्रशासन ने अपना काम किया है। आरजेडी इसको कह रहा है कि आप जंगल राज उसे कहते थे, जंगल राज तो ये है जहां दिन दहाड़े हत्या हो मैं जाए। कहता हूँ तेजस्वी यादव जी, आपके समय अगर ऐसे लोग कुछ भी इस तरह घटनाएं घटती, उसको मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास से संरक्षण मिलता था। हमारे समय यही तो मिसाल है कि हमारे यहाँ कोई भी घटना घटती है, प्रशासन को पूरी खुली छूट रहती है, जहाँ पर भी वो जैसे चाहे कार्रवाई करे। यही है सुशासन मॉडल। और आपके समय का जंगल राज क्यों हम कहते हैं, उसका स्पष्ट है कि आपके घर से, आपके आवास से, आपके कार्यालय से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से संरक्षण मिलता था। अपराधी अपराध करता था और वहाँ संरक्षण पाता था। तेजस्वी यादव आज मोकामा में जा भी रही हैं, बेशक वो इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। लगता है आप लोगों को कि एनडीए के लिए एक बड़ा सेटबैक हो गया ये घटना? तेजस्वी यादव जी जो अपराधियों के खुद संरक्षण रहे हैं, वो किसी को मुद्दा बना पाएंगे? जब आपकी यूएसपी ही रही अपराध को संरक्षण देने वाली, तो आप क्या अपराध के खिलाफ बोलेंगे? तो ये हम आपको सुनवा रहे थे नितिन नवीन को। हमने उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि ये सुशासन है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब फिर हम आपको केसी त्यागी का बयान सुनाते हैं। अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन जी, गिरफ्तारी हुई है, अब इसके बाद क्या होना? इसके बाद तो जेल जाएंगे। मोकामा हत्याकांड आरोप उनकी गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि वहाँ कानून का राज है। वो जदयू के उम्मीदवार थे, लेकिन कानून ने अपना काम किया। ऐसा आरजेडी के शासनकाल में संभव नहीं था, जब अपराधी सरेआम घूमते थे और उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था। लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है कि कानून का राज नहीं है, बल्कि जंगल राज है बिहार में फिलहाल। नहीं, जंगल राज उनके पिताश्री के राज में था, जब जातियों के संगठन बने हुए थे, धर्मों के संगठन बने हुए थे, बूथ पर 2-2, 3-3 से लोगों की हत्याएं होती थी। जंगल राज वो था। अब कोई भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, अपराध करेगा, जेल की शिक्षा में होगा। जी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में कानून ने अपना काम कर रहा है और कानून ने अपना काम किया है। ये तो है, बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। जो कानून अपना काम करता है, तो कानून अपना काम कर रहा है। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। बिहार से आ रही है। कुछ ही देर में अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये पेशी होगी। अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड मांगेगी, तब आगे की जांच होगी। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर में अनंत सिंह की पेशी होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। कल रात को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, देर रात गिरफ्तारी हुई। पटना पुलिस ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये पेश किया जाएगा अनंत सिंह को। रात को जो गिरफ्तारी हुई थी, वहीं से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अनंत सिंह की तस्वीरें हैं गिरफ्तारी के वक्त। मजिस्ट्रेट के घर अब अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। आज रविवार का दिन है, कुछ ही देर में ये पेशी होने वाली है। अनंत सिंह के वकील से नवीन कुमार से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो सुनाते हैं आपको। अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन जी, गिरफ्तारी हुई है, अब इसके बाद क्या होना? इसके बाद तो जेल जाएंगे विधायक जी, जेल जाएंगे। आरोप सामने आए दुलार चंद। आरोप सब लोग जान रहे हैं, आप ये भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, आरोप कुल जान रहा है। आरोप एक ही बात है कि चुनाव को प्रभावित करना। बस जो आदमी विनिंग कैंडिडेट है, जान रहा है कि चुनाव जीत रहे हैं, वैसा आदमी। और अनंत बाबू को ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वोट है, इनका हर जात में वोट को प्रभावित करने के लिए इनको टारगेट किया गया, और कोई बात नहीं है। आज रविवार का दिन है, कोर्ट बंद है, तो कहाँ लेकर जाए? कोर्ट रिमांड होने में कोई बंद जैसा हो जाता है, रिमांड में कोई समस्या नहीं। उसके बाद क्या? उसके बाद तो अभी चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, आप लोग भी वोट दीजिए, शांति से चुनाव हो जाए। उसके बाद आप लोग इस बीच में क्या करेंगे? इस बीच में हम लोग पहले चुनाव देख रहे हैं, चुनाव का बाद उसके बाद ये सब देखा जाएगा। अभी कोई बातचीत हुई है पुलिस या किसी से? अभी जो बात हो रहा है, बस चुनाव से संबंधित बात हो रहा है। सब लोग यही जान रहा है कि बेवजह इनको फंसाया गया है। ठीक है, तो अभी पुलिस कहाँ लेकर जाने वाली है, आपको कोई जानकारी? अभी इस बात तो पुलिस वाले बताएंगे ना। पुलिस को दोनों ऑप्शन है। बाढ़ अनुमंडल का मामला है संबंधित, बाढ़ में भी ले के जा सकती है। MP MLA कोर्ट का है, वहाँ डॉक्यूमेंट बना के यहाँ भी रिमांड कर सकती है। वो पुलिस के ऑप्शन पर है।
तो यहाँ कुछ भी हो सकता है और इसे चुनावी एंगल देने की कोशिश। मेन देने की नहीं, मोटिव ही वही है। वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए ही अनंत सिंह को टारगेट किया जा रहा। ये सब लोग जान रहा है कि अनंत सिंह बहुत आगे थे, कोई मतलब नहीं था। मेन जो विपक्षी है वो डम्मी कैंडिडेट है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जो जन सुराज के है वो डम्मी है, सूरजभान सिंह के इशारे पर वो कार्य कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा षड्यंत्र तो सूरज सिंह का किया हुआ है। मोकामा के व्यापारी को यही लोग ने लूटा था जी, रंगदारी यही लोग मांगता था, गैंग था। समूचे मोकामा के बाजार को कौन भगाया व्यापारी को? अनंत बाबू जब से आए, नीतीश बाबू के इकबाल से समूचे शांति व्यवस्था था, फिर वही चाह रहा है। पुलिस पेशी के दौरान अपना पक्ष रखेगी, आप लोग क्या कहेंगे? पुलिस का काम है, वो तो रखेगी ही। आप लोग बचाव में क्या करना? बचाव का बात अनंत बाबू को भगवान बचाता है। हाँ, इनके जनता ही रोज मालिक जो बताते हैं वो सच में बोलते हैं। इस जनता के साथ कभी कोई बात दर्द होगा वो अनंत सिंह सहन करने वाला नहीं है। और दुलर चांद के साथ जो हुआ, यादव जी के साथ वीडियो है, फोटो भी है, आरोप भी है, नामजद FIR है। नामजद FIR तो कुल अनंत बाबू कहीं उसमें नहीं है। कोई वीडियो देख लीजिएगा। और अपने जनता के साथ कभी अनंत बाबू इस तरह का बात, जो आदमी चुनाव जीतने वाला है, क्या जरूरत इनको है? तो हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वो अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार से बातचीत भी कर रहे थे। बात करके आपको क्या लगा और कितने देर में पेश किया जाएगा कोर्ट में, ये सारी जानकारियां अमृत। देखिए अभी यहाँ हलचल है, सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों ही तरफ आप देखें गाड़ियाँ पुलिस की लगी हुई हैं और लगातार आला अधिकारियों की मूवमेंट यहाँ पर बनी हुई है। उनके वकील से हमने बात की तो उन्होंने कहा दो विकल्प है, बाढ़ भी पुलिस लेकर जा सकती है और यहाँ भी जज के आवास पर पेशी हो सकती है। लेकिन जो मौजूदा सिनेरियो है विवेक, सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें यहीं पर पटना में पेशी के बाद, अब उनके वकील ने तो कहा है कि हमने पूछा कि पेशी के बाद क्या, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विधायक जी जेल जाएंगे, ये उनके वर्ड थे। तो अब देखिए इसके बाद क्या होता है। हालांकि ये निश्चित है कि चुनाव तक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इस चुनाव के बाद अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहां अभी क्या सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उनके वकील नवीन कुमार यहां पर है। हमने पूछा कि क्या परिवार के किसी लोगों से बात हुई या पुलिस से आपकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं हुई है, हम अपना पक्ष रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। हमने पूछा कि इसके बाद क्या, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है बिना किसी कंफ्यूजन के, एक वर्ड में उन्होंने कहा कि विधायक जी जेल जाएंगे। ये उनके नवीन कुमार। लौटता हूं आपके पास, एक बड़ी खबर आ गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच से मोकामा कांड का सत्य सामने आ जाएगा। कार्रवाई अभी आप आगे देखने को मिलेगी। ये नीतीश कुमार की सरकार की USP बहुत है, स्पष्ट है। न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। प्रशासन अपना काम करता है और प्रशासन ने अपना काम किया। आरजेडी इसको कह रहा है कि आप जंगल राज उसे कहते थे, जंगल राज तो ये है जहां दिन दहाड़े हत्या हो जाए। कहता हूं तेजस्वी यादव जी, आपके समय अगर ऐसे लोग कुछ भी इस तरह घटनाएं घटती, उसको मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास से संरक्षण मिलता था। हमारे समय यही तो मिसाल है कि हमारे यहाँ कोई भी घटना घटती है, प्रशासन को पूरी खुली छूट रहती है, जहाँ पर भी वो जैसे चाहे कार्रवाई करे। यही है सुशासन मॉडल। और आपके समय का जंगल राज क्यों हम कहते हैं, उसका स्पष्ट है कि आपके घर से, आपके आवास से, आपके कार्यालय से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से संरक्षण मिलता था। अपराधी अपराध करता था और वहाँ संरक्षण पाता था। तेजस्वी यादव आज मोकामा में जा भी रही हैं, बेशक वो इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। लगता है आप लोगों को कि एनडीए के लिए एक बड़ा सेटबैक हो गया ये घटना? तेजस्वी यादव जी जो अपराधियों के खुद संरक्षण रहे हैं, वो किसी को मुद्दा बना पाएंगे? जब आपकी USP ही रही अपराध को संरक्षण देने वाली, तो आप क्या अपराध के खिलाफ बोलेंगे? तो ये हम आपको सुनवा रहे थे नितिन नवीन को, हमने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि ये सुशासन है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब फिर हम आपको केसी त्यागी का बयान सुनाते हैं। अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन जी, गिरफ्तारी हुई है, अब इसके बाद क्या होना? इसके बाद तो जेल जाएंगे। मोकामा हत्याकांड आरोप, उनकी गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि वहाँ कानून का राज है। वो जदयू के उम्मीदवार थे, लेकिन कानून ने अपना काम किया। ऐसा आरजेडी के शासनकाल में संभव नहीं था, जब अपराधी सरेआम घूमते थे और उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था। लेकिन तेजस्वी यादव का ये कहना है कि कानून का राज नहीं है बल्कि जंगल राज है बिहार में फिलहाल।
नहीं, जंगल राज उनके पिताश्री के राज में था, जब जातियों के संगठन बने हुए थे, धर्मों के संगठन बने हुए थे, बूथ पर 2-2, 3-3 से लोगों की हत्याएं होती थी। जंगल राज वो था। अब कोई भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, अपराध करेगा, जेल की शिक्षा में होगा। जी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में कानून ने अपना काम कर रहा है और कानून ने अपना काम किया है। ये तो है, बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। जो कानून अपना काम करता है, तो कानून अपना काम कर रहा है।